Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter carbon and important element. In that chapter, today we have to study about the classification of hydrocarbons. तो पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है, तो आज जो है हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. Therefore, watch this video completely and don't forget to subscribe my channel. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली. कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है और हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों? द हाइड्रोकार्बन्स in which there is a single covalent bond between the two carbon atoms is called as saturated hydrocarbons. तो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जिस हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन एटम के बीच में एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. बच्चों देखिए, कार्बन 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 कार्बन. तो कार्बन जो है, कार्बन एटम हैज द property, unique property, that is it forms a long chain of carbon atoms to be bond with each other. तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा तीसरे कार्बन एटम के साथ, यानी कि ये कार्बन एटम्स अलग अलग कार्बन एटम के साथ कंबाइन होके जो है लंबी चेन तैयार करता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के कंपाउंड ज्यादा होते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको समझ में आया होगा. तो कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. अब देखिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन. तो अल्केन का अर्थ क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर एक कार्बन एटम है तो Cn यानी कि 1, H यानी कि हाइड्रोजन, 2 इंटू n की संख्या 1 है +2. अब देखिए, CH2+2 4 CH4. अब दो कार्बन एटम से कौन सा अल्केन तैयार होगा? ये जनरल फार्मूला से हम निकाल सकते हैं. n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर C2H2n यानी कि कार्बन एटम की संख्या +2, C2H 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, C2H6 सेकंड अल्केन, दैट इज इथेन एंड सो ऑन. तो ऐसे हम जनरल फार्मूले से अल्केन जो है वो तैयार कर सकते हैं. n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो n के जगह पे क्या करना है? कार्बन एटम की संख्या हमें डालना है, तो वहां से अल्केन तैयार. अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखा है. तो कार्बन एटम जो है, इसमें एक ही कार्बन एटम है तो सिंगल कोवैलेंट. अब यहाँ पे देखिए, दो कार्बन एटम से दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे जो है मैंने हाइड्रोजन निकाली. अब देखिए C3H8, therefore there is a single covalent bond between 3 carbon atoms, और यहाँ पे हाइड्रोजन H H H H H और H. आ गया समझ में? एंड दिस इज. अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. इस तरह से लिख सकते हैं. इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. अब देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर आर मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? दो कार्बन एटम के बीच में एक से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल. कोवैलेंट बॉन्ड डबल और ट्रिपल है. मल्टीपल का अर्थ क्या है? डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स. इफ the hydrocarbons in which there is either double or triple covalent bond between any two carbon atoms, then it is called as saturated hydrocarbons. तो इसका अर्थ नहीं कि सभी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ दो, कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. तो अल्कीन्स का अर्थ क्या है? Alkenes, the hydrocarbon in which there is a double bond between two carbon atom, they are called as alkenes, and its general formula is CN2H, that is
कार्बन एटम की जितनी संख्या होगी उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी। अल्काइंस, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन एनी टू कार्बन एटम, कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसे अल्काइन कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका अर्थ है कार्बन एटम्स की संख्या को डबल कीजिए तो डबल करना है और उसमें से दो जो है उसे सब्सट्रैक्ट करना है तो हमें हाइड्रोजन की संख्या मिलती है। एग्जांपल से हम समझेंगे। अब देखिए ईथ यानी कि 2 कार्बन एटम, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा C2H6। प्रोपेन जो है C2H4 होगा। कार्बन एटम की संख्या से हाइड्रोजन एटम की संख्या डबल होती है, C3H6। अब इनका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखिए इथीन, इसको मैं रब करता हूँ स्ट्रक्चर निकालने के लिए। इथीन, अब इथीन देखिए ETHEN, इथीन C2H4, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जो है ये कितने हैं 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन एटम के बाहर कितने बॉन्ड्स होंगे 4, 1 2 3 4। इस कार्बन एटम के 1 2 3 4 बॉन्ड्स यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन एटम्स हमेशा एक बॉन्ड तैयार करता है। तो ये बॉन्डिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। कार्बन एटम के बाहर कितने बॉन्ड्स होंगे 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। ये कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स और इस कार्बन एटम के ये 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। देन प्रोपीन का स्ट्रक्चर निकालेंगे। प्रोपीन इसका फॉर्मूला है C3H6। अब देखिए C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। और H कितने हैं 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो इसको ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आ गया समझ में? दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। अब अल्काइंस के बारे में, अल्काइंस के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्काइंस के बारे में देखिए बच्चों, अब क्या है यहाँ पे अल्काइंस क्या है कि कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब इथाइन ईथ यानी कि 2 कार्बन एटम्स, तो इसका फॉर्मूला होगा C2H2। C2H2 जनरल फॉर्मूला, N की संख्या 2 है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3, अब एक ही बॉन्ड बचा है 4, 1 2 3 एक ही बॉन्ड बचा है 4। अब यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, आ गए। तो इसे हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन एंड लीनियर स्ट्रक्चर। अब प्रोपाइन का लिखेंगे। प्रोपाइन यानी कि प्रोप यानी कि 3 कार्बन एटम, C3। अब क्या होगा H4, 3 2 6, 6 - 2 4। अब देखिए C3 1 2। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ और यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। अब देखिए इसके बाहर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कोई बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए ये 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया प्रोपाइन। आ गया समझ में? एंड दिस इज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसका अर्थ है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसे अल्कीन भी कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसका अर्थ है कि कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे अल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड है इसे तो अल्काइंस कहा जाता है। तो अल्कीन के एग्जाम्पल हमने पढ़े इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। देन अल्काइंस
दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट दो कार्बन एटम के बीच में। जनरल फार्मूला भी देखा है और इसके एग्जाम्पल इथाइन एंड प्रोपाइन। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। होप you all understand about the hydrocarbons and its classification. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.